वेलकम बैक। आई एम राजकुमार शर्मा। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, आपने अभी अभी अपना नया बिजनेस शुरू करा है या आपको बिजनेस शुरू किया काफ़ी लंबा टाइम हो गया, लेकिन जिस लेवल पर आप उस वक्त थे उसी लेवल पर आज भी हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, जब आप नया नया बिजनेस शुरू करते हैं तो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा काम आप खुद संभालते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप कोई नई फैक्ट्री लगाते हैं तो आप प्रोडक्शन को भी खुद ही संभालते हैं। आप मशीनों पर जाकर वर्कर्स को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। मार्केटिंग भी आप खुद संभालते हैं। क्लाइंट के साथ डील आप खुद करते हैं। फाइनेंस को भी आप खुद मैनेज करते हैं, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कितना जा रहा है, ये सब कुछ आप अकेले कंट्रोल करते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप अकेले ही उस फैक्ट्री को मैनेज करते हैं। आपके ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये सब एक लिमिट तक तो ठीक है क्योंकि शुरू में हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए हम ज़्यादा सैलरी नहीं निकाल सकते, हम ज़्यादा स्टाफ हायर नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं कि जितना काम हम संभाल सकते हैं उतना हम ही संभालें। लेकिन एक लिमिट के बाद ऐसी सिचुएशन आती है जब फैक्ट्री की ग्रोथ स्टक हो जाती है। मतलब फैक्ट्री में उतना ही काम चलता है जितना चलता आ रहा है, ना तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, ना हमारा टर्नओवर बढ़ता है, ना मार्केट शेयर बढ़ता है और ना हमारे बिजनेस में कोई ग्रोथ होती है। क्योंकि एक अकेला आदमी कितना काम संभालेगा, उसकी भी तो एक लिमिट है। इसलिए अब यहाँ ज़रूरत है काम को बांटने की। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको स्टाफ बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उसे बांट देते हैं, तो काम आसान हो जाता है और जल्दी होता है। इसलिए अब आप सारा काम अकेले मत संभालिए, आप अलग अलग डिपार्टमेंट बनाइए और हर डिपार्टमेंट के लिए ऐसे एम्प्लॉय हायर करिए जो इस डिपार्टमेंट को संभाल सके। और अगर काम ज़्यादा होने लगे, उनके ऊपर भी अगर वर्कलोड बढ़ने लगे, तो उन्हें ये अथॉरिटी दीजिए कि वो अपने नीचे और एम्प्लॉय जो है हायर कर सके, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर उसे वो काम सौंप दीजिए। अब जो एम्प्लॉय जिस काम को करेगा उसमें उसकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी, उसके काम में स्पेशलाइजेशन आएगा, क्योंकि वो हर तरह का काम नहीं कर रहा, वो एक ही तरह के काम को बार बार कर रहा है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि काम जल्दी होगा और एक्यूरेसी के साथ होगा। आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन होगा, मतलब आपके काम में एफिशिएंसी भी आएगी। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप स्टाफ बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा और ग्रोथ भी होगी। क्योंकि जब आपका वर्कलोड कम होगा तभी तो आप प्लानिंग बना पाओगे, तभी तो आप गोल सेट कर पाओगे। 5 साल में इस कंपनी को किस लेवल पर ले जाना है और कैसे ले जाना है, ये सब कुछ सोच पाओगे। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही स्टाफ हायर करना है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हायर नहीं करने हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।